गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ऑल्सो वेल हियर। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक ग्रामर का नरेशन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो नरेशन होता है इसका अर्थ क्या होता है? ये जो बना है ये इसको हम लोग कथन बोलते हैं, हिंदी में कथन या उक्ति। ठीक है, चलिए ये जो नरेशन जो बना है ये एक वर्ड नरेट से बना है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेट? नरेट मीन्स कथन, उक्ति। ठीक है, बोलना, कोई चीज बोलना, तो नरेट से बना है नरेशन। ओके, तो ये जो हम लोग का कथन होता है ये हम लोग जो है हम लोग इसको दो टाइप से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, टू टाइप से। जैसे कि होता है कभी कथन जो होता है वो जो जैसे सब्जेक्ट या फिर जो स्पीकर होता है उसके कथन को हूबहू एज इट इज सेम टू सेम अगर हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब हम लोग उस उस स्पीकर की कथन को हम लोग अपने भाषा में हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में हम लोग उसका सारांश को अपने लैंग्वेज में बताते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, तो डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जैसे स्पीकर का कथन होता है हूबहू सेम टू सेम रखना। और इनडायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है उनकी बातों को, उनकी कथन को अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में क्या करना? प्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे हम लोग उसको जब अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं तो कैसे होता है? देखिए एग्जाम्पल देखिए, है ना। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे है जैसे राम सेड आई एम इल। ठीक है, राम ने क्या कहा? मैं बीमार हूँ। तो वो जैसे बोला मैं हम लोग उसको ऐसे ही रखे, राम सेड आई एम इल। ठीक है, उसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में अगर चेंज करना चाहे तो देखिए हम लोग क्या लिखे हैं? राम सेड दैट ही वाज इल। मतलब कि राम ने कहा कि वो बीमार था। ठीक है, तो हम लोग उनके कथन को हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको चेंज किए। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में चेंज किए मीन्स दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, तो इस टाइप से नरेशन हम लोग का टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरा एग्जाम्पल भी, ये मोहन सेड आई सो हर, क्या हो जाएगा? मोहन सेड दैट ही हैड सीन हर। ठीक है, मतलब हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस किए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कुछ टर्म्स को हम लोग को जानना पड़ेगा। नरेशन को जानने के लिए उसके कुछ पद होते हैं जिनको हमें जानना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला लेते हैं ही सेड टू मी आई एम इल। एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम इल। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसका टू पार्ट्स है। ठीक है, कुछ वर्ड्स, कुछ भाग जो है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, कुछ बाहर है। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए इसको, ये वाला, हाँ, जो उसके बाहर है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके जो वर्ब होता है, जो बाहर होता है उसके जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, तो दो भाग हो गया उसका, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जो बाहर में जो वर्ब होगा, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब जो है वो ही रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्लियर? देखिए ये वाला है रिपोर्टिंग स्पीच, है ना, और इसके वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए इसको ध्यान से। चलिए हम लोग रूल्स फॉर चेंजिंग द नरेशन, ये जो नरेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको चेंज करने का रूल्स अभी हम लोग जानते हैं।
ओके, चलिए ये पहला रूल होता है हम लोग का SON 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है? ये जो हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ 1 है, ऑब्जेक्ट के साथ 2 और नो एन मतलब नो चेंज के साथ 3। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट जो होता है वो अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। देखिए, और थर्ड पर्सन होने से रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होने से नो चेंज। देखिए ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो, मैं सॉरी, हाँ सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। और अगर सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो तो उसके सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। एन का मतलब होता है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता। वही लिखे हैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, तो गाइज इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आता आई वी, सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट दे, है ना। कोई चिल्ड्रेन मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल होता है थर्ड पर्सन में। ओके, वो सुनाई नहीं दे रही है माइक ऑन, चलिए माइक को थोड़ा ऑन करते हैं थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही थी ना, होता है कभी कभार। सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट, ये सब क्या ही सी इट या कोई नेम होता है वो सिंगुलर, और दे चिल्ड्रेन, है ना। ऐसे ही बहुत सारा होता है हॉर्सेस हैंड्स, मतलब ये सब अगर होता है तो प्लूरल। तो ये सब होने से चेंज नहीं होता है, चेंज होता है क्या? ये सब आई और वी होने से किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। यू रहने पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, चलिए इसको एग्जांपल जब लेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये वाला है रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब है। हम लोग का टेंस चेंज नहीं होता है हमेशा, है ना। हम लोग को क्या देखना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है, उसके टेंस को देखना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो? तो टेंस नहीं चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं जैसे सेज या विल से ये सब है तो टेंस नहीं चेंज हो रहा, नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? तो टेंस चेंज होगा। पास्ट टेंस में से सेड है तो सेड अगर रहे तो चेंज होगा, याद रहेगा। प्रेजेंट फ्यूचर नो चेंज इन द टेंस, और पास्ट होने से चेंज होता है टेंस। क्लियर? चलिए तीसरा रूल क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा चेंज हो जाते हैं दैट में। किसमें? दैट में। क्लियर? से, सेज, सेड, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हो तो ये बदल जाता है, से बदल जाता है टेल में, सेज बदल जाता है टेल्स में, सेड बदल जाता है टोल्ड में। आप लोग को यहाँ पे एक चीज दिखाएं कि ऑब्जेक्टिव केस कैसे बदलता है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट से अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो कैसे बदलता है। आई, है ना, ऐसे जैसे माई हो जाता है, मी से भी माई हो जाता होता है ना, ही से हीज, सी से हार, दे से देयर, यू से योर। सब जब करेंगे हम लोग क्वेश्चन तब पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, लेट्स कम टू द एग्जांपल्स। ओके, लेट्स कम टू एग्जांपल्स। दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट में, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। देखिए कैसे चेंज कर रहा है, ही सब्जेक्ट है तो ही, सेज किस में बदल गया? टेल्स, मी ऑब्जेक्ट तो मी है, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। उसके बाद आई कौन सा पर्सन? किसके हिसाब से? चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट में गए, सब्जेक्ट क्या? ही लग गया, तो ही के साथ तो एम नहीं लगता, इज लगता। ही इज योर किसमें? कौन सा पर्सन?
सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो योर किस में बदल गया? माय में, और फ्रेंड तो फ्रेंड हो गया, ठीक है। वैसे ही देखिए, सी सेज टू मी आई लव यू, क्या हो गया? सी सेज क्या किसमें क्या में बदल गया? टेल्स। तो सी टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से सी लव्स मी, क्लियर। उसके बाद देखिए, सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन था। चलिए इसको बताइए, बताइए तो कैसे चेंज करेंगे? हाउ वी कैन चेंज दिस वन? सीता टेल्स मी दैट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से सी इज योर, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी, तो सी इज माय फ्रेंड। वेरी गुड। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए एक तो होमवर्क रह गया, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, यू हैव टू डू दिस, ओके ना। एंड चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। आज का सेशन इतना है, बाय बाय।